नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। 10 दिन सिर्फ ये 3 चीजें खा लो, पूरी लाइफ डायबिटीज नहीं होगी, शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, पेट के रोग, मोटापा, दिल से जुड़ी बीमारियां और आंखों की रोशनी कम नहीं होगी और आप सर से लेकर पैर तक हेल्दी रहेंगे इस होम रेमेडी से। ये बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। कई सारी बीमारियों से आप एक ही बार में आसानी से छुटकारा पाओगे। डायबिटीज की समस्या है तो इस होम रेमेडी से आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा और जो आप लंबे समय से डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे थे वो भी काफी हद तक आपकी छूट जाएगी। अगर आप एकदम हेल्दी हैं, फिट हैं और फिट ही रहना चाहते हैं तो इस होम रेमेडी को आज से जरूर यूज कीजिएगा। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो हमें ये नुस्खा बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो है कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड्स और मेथी दाना। दोस्तों, हमारे घर में जो खाने पीने की नेचुरल चीजें होती है ना, उनमें से हर एक चीज किसी ना किसी तरह की औषधि है। बस उनको दवा की तरह यूज करने का तरीका पता हो तो 90% बीमारियां घर बैठे ही ठीक की जा सकती हैं। इस नुस्खे से आपको ये फायदा होगा कि आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, बुरा कोलेस्ट्रॉल था, वो भी खत्म हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो जाएगा। इससे हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। इससे आपको हर टाइप की डायबिटीज में काफी फायदा होगा। इस रेमेडी को आप जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पावरफुल है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपने चारों तरफ ये तो आप देख ही रहे होंगे दोस्तों कि कोलेस्ट्रॉल के कारण ही हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। इससे हमें हार्ट में ब्लॉकेज और दिल की कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इस होम रेमेडी से आज ये सभी खत्म होने वाली हैं, इसलिए इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर इस रेमेडी को आप 1 महीने तक रेगुलर ले लेंगे ना, तो इससे खून की सफाई होती है। हमारे शरीर में सब तरह की चीजें खाते पीते रहने के कारण खून गाढ़ा भी हो जाता है और खून गंदा भी हो जाता है। उससे भी हजारों बीमारियां हमारे शरीर में जन्म ले लेती हैं। घुटनों का दर्द, सर में दर्द, आंखों की कमजोरी, स्ट्रेस जैसी कई बीमारियां जो है ना, वो गंदा खून ही हमारे शरीर में नई नई बीमारियों को पैदा कर देता है। कई तरह की स्किन प्रॉब्लम, हमारे चेहरे पर पिंपल्स वगैरह निकलना, झाइयां होना, ये सब हमारे पेट खराब होने के कारण और खून साफ नहीं होने के कारण ही होती हैं। पेट के रोग पैदा हो जाते हैं, पाचन तंत्र हमारा कमजोर हो जाता है, हमारे पेट में गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, तेजाब की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, कब्ज, गैस, एसिडिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हमारे शरीर में नसों में पहुंच जाती है। इसलिए यूरिक एसिड, नसों में ब्लॉकेज, हार्ट में ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ये जो रेमेडी है ना, इसको आप थोड़ा लंबा ट्राई कीजिएगा। कम से कम 20 से 25 दिन यूज कीजिए। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। अगर आंखें कमजोर है ना, तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी। आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इस रेमेडी से काफी हद तक खत्म हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको रेमेडी बनानी कैसे है। तो ये है खसखस और इसका हमें करना क्या है। खसखस के बारे में वैसे तो सभी जानते हैं, पर इस नुस्खे में यूज करने का तरीका आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच खसखस ली है, साथ में मैंने लिए हैं फूल मखाने। इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जिनको हड्डियों में दर्द और कमजोरी की प्रॉब्लम है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, वो दिक्कत आपको नहीं होगी। दर्द भी आपका खत्म हो जाएगा। खसखस और मखाने से कई फायदे हैं, जैसे कि आंखों में इन्फेक्शन होता है, आंखों में जो पानी आता है ना, नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, ये सब समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। एक पतीले में मैंने ये दूध लिया है, इसकी मलाई मैंने हटा दी है। तो ये 1 गिलास दूध एक बार फुल फ्लेम पर बॉईल कर लेना है, फिर फ्लेम एकदम कम कर देनी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 चम्मच खसखस। 1 गिलास दूध में ये 2 चम्मच खसखस डाल दिया मैंने। साथ में 1 छोटी कटोरी भर के मैंने फूल मखाने लिए। इनमें कैल्शियम भरपूर होता है, फाइबर होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। फूल मखाने से हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है, नस नस में हमारे ताकत आती है और कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। ये जो मखाने होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए, मोटापे को घटाने के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इस तरीके से करीब 5 मिनट तक पकाऊंगी और ये एक ऐसी रेमेडी बनेगी जो बहुत ही पावरफुल होगी। घर में हर एज के लोग इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है। इसमें सारे प्रोटीन हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर। दालचीनी जो है ना दोस्तों, वो खून साफ करने से लेकर
जोड़ों के दर्द को ठीक करने में बहुत ही बढ़िया होती है। दालचीनी के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 चुटकी हल्दी। ये भी बहुत अच्छा काम करेगी हमारे शरीर के दर्द को खत्म करने के लिए। बस अब इसको मिला लेते हैं और मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पका रही हूँ। तो ये देखिए, इसका कलर देखिए, बहुत अच्छा है और इसमें ताकत भी बहुत ज्यादा है। हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, आर्थराइटिस के लिए, जो कमर में पेन, सर में दर्द होता है, सर्वाइकल का दर्द होता है, उन सब के लिए रामबाण दवा का काम करेगा। पेट में कब्ज की समस्या है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब मैं इसे एक प्याले में निकाल रही हूँ। दोस्तों, ये इतनी क्वांटिटी में बनाकर एक बार में खाना है। अब इसको दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। इस तरह इसको डेली फ्रेश बनाकर खाना है। 20-25 दिन तक डेली ये खाने के बाद आप खुद कहेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स मैंने इस वीडियो में बताई थी, आपकी वो सब प्रॉब्लम्स पूरी तरह ठीक हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट रेमेडी देखते हैं। मेथी दाना सभी के घरों में होता है। ये कद्दू के बीज मतलब कि पंपकिन सीड्स अगर आपके पास नहीं हो तो किराना की दुकान पर मिलते हैं, वहां से ले लीजिएगा। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, प्रोटीन होते हैं जो हमारे जोड़ों के दर्द को और सूजन को खत्म करते हैं, अर्थराइटिस को खत्म करते हैं, मांसपेशियों के दर्द को खत्म करते हैं। तो हमें क्या करना है कि 2 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच पंपकिन सीड्स को डाल देना है मिक्सी के जार में। बिल्कुल नेचुरल चीज है दोस्तों। अब हमें इसको पीस लेना है। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम तो इस नुस्खे से ठीक होगी ही, साथ ही साथ जिनको पेट में गैस का गोला बना रहता है, सुबह खुलकर पेट साफ नहीं होता है, उनको भी बहुत फायदा होगा। जोड़ों का दर्द तो ये मिटाएगा ही, इसलिए एक साथ हो गए ना कई सारे फायदे। तो मैंने इसको पीस लिया है। अब मैं एक पतीले में सिर्फ 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसमें मैं ले रही हूँ 2 चम्मच पाउडर, जो अभी हमने दाना मेथी और कद्दू के बीज पीसकर बनाया था, वो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाले हैं। अब मैं एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल रही हूँ और एक तेज पत्ता भी डाल रही हूँ, क्योंकि तेज पत्ता इसमें ऑप्शनल है। आप ना डालें तो भी चलेगा, लेकिन अगर तेज पत्ता आप डालेंगे तो इन उसका और भी पावरफुल बनेगा। इन सबको डालकर हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकाना है। इससे जो हमारे जोड़ों में दर्द है ना, आर्थराइटिस की समस्या है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको रेगुलर कंटिन्यू करना होगा, कम से कम 1 महीना। थोड़े दिन लेकर ही अगर इसको छोड़ देंगे ना तो टेम्परेरी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कंटिन्यू 1 महीने तक करेंगे तो परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो हमारा काढ़ा था ना, वो अब रेडी हो चुका है। अब हम इसको छान लेते हैं। घुटनों की जो ग्रीस खत्म हो गई थी ना दोस्तों, वो दोबारा से बना देगा ये काढ़ा। तो आप इसका सेवन कीजिएगा कम से कम 1 महीना। फिर आप देखेंगे कि जो आपके घुटनों की समस्या थी ना, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। किसी को कमर दर्द है या मसल्स पेन है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। इसको डेली दिन में एक बार लेना है, किसी भी टाइम ले सकते हैं, कोई फिक्स टाइम पर ही लेने की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस ये कोशिश कीजिए कि पहले दिन जिस टाइम पर पिए, फिर डेली करीब करीब उसी टाइम पर पिए। तो हर 24 घंटे में ये आपकी बॉडी में पहुंचेगा और बहुत बढ़िया असर दिखाएगा। ये आपको बिल्कुल ठंडा नहीं पीना है, थोड़ा गुनगुना पीना है। अगर आप मोटापा कम करने के लिए काढ़ा पी रहे हैं तो आप इसमें आधा नींबू भी निचोड़ लीजिए। लेकिन अगर आप जोड़ों के दर्द और अर्थराइटिस के लिए पी रहे हैं तो बिना नींबू के ही यूज कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह आप ये पंपकिन सीड्स वाला नुस्खा और ये काढ़ा दोनों ही नुस्खे डेली ले सकते हैं। ऐसे में आप एक को सुबह लीजिए और एक को शाम को लीजिए। अगर आप ये दोनों नुस्खे एक साथ नहीं लेना चाहें तो फिर आप इसमें से कोई भी एक नुस्खा डेली लीजिए। सिर्फ 1 महीने में ही आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स पूरी तरह ठीक हो जाएंगी और कई तरह की दवाइयां बंद हो जाएंगी। तो बस इतने इजी नुस्खे यूज कीजिए और एकदम हेल्दी और हैप्पी लाइफ का मजा लीजिए। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।